बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज मैं 40 दिन के बाद आपके सामने हूँ। 40 दिन जिनमें से हर लम्हा, हर सांस आजमाइश से भरा हुआ था। 40 दिन जिनमें से मैंने सुकून, खुशी, हंसी सब कुछ खो दिया। मैं सोचती थी शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद मेरी दुआएं अब अर्श तक नहीं पहुंच रही। मैंने दुआ करना भी छोड़ दिया था। बस दिल में एक बोझ था जो किसी से कहा नहीं जाता था। आप सबको मालूम है सैलाब की तबाहकारियां, कैसे हमारे हंसते बसते घर उजड़ गए। नन्हे मासूम बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए। कई बुजुर्ग लोग अपनी औलादों से बिछड़ गए। बहुत मेहनत से कमाई गई फसलें तबाह हो गईं। बहुत मेहनत से बनाए गए घर बह गए। हमारे आसपास इतने कई ऐसे वाक़यात हुए जिन्हें देखकर लगता था कि शायद हमारी दुआएं वाकई में अब आसमान पर नहीं जा रही और अल्लाह हमसे हमेशा नाराज ही रहेगा। फिर एक दिन मैं बाजार से गुजर रही थी। बारिश हो रही थी और मौसम सर्द था। मेरे सामने एक गरीब औरत थी, फटे हुए कपड़े, गीले बाल और हाथ में एक छोटा सा थैला। मैंने देखा कि वो थैले में से 2 सूखी रोटियां निकालकर 2 छोटे बच्चों को दे रही थी। खुद भूखी थी लेकिन बच्चों को कह रही थी, खाओ बेटा, अल्लाह बड़ा करीम है जिसने हमें ये खाने को नसीब किया है। मैं ठहर गई, मेरे कदम जम गए। मैंने सोचा ये औरत जिसके पास कुछ भी नहीं, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, और मैं जिसके पास अभी बहुत कुछ बचा है वो अल्लाह से शिकायतें कर रही है। बस इसी बात पे मेरा दिल भर आया। मैं रोने लगी। मेरे लबों पर बेइख्तियार ये अल्फाज निकले, या अल्लाह, मैं तेरी नाशुक्री कर गई, मैं तेरी नेमतों को भूल गई। बस मैं वहीं सड़क के किनारे बैठ गई और बहुत दिनों के बाद पहली बार मेरे दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे शुक्र दे, मुझे वो नज़र दे जो तेरे फैसलों में भलाई देख सके। कि जो भी तबाहकारियाँ हुई, हमारे घर तबाह हुए, हमारे शहर डूब गए, हमारी फसलें तबाह हो गईं, इन सब में भी मेरे मौला तेरी कोई ना कोई मसलियत होगी। प्यारे सुनने वालों, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। बस वो आजमाता है कि बंदा शिकायत करता है या सजदा। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें खौफ से, भूख से और नुकसान से, मगर खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सूरह बकरा आयत नंबर 155। यानी अगर कभी ज़िंदगी रुक जाए, अगर दुआएं ताख़ीर से कबूल हों, तो समझ लो अल्लाह खुद तुम्हें अपने करीब कर रहा है। वो औरत जिसने बच्चों को रोटी दी, शायद वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दर्स देने वाली थी। मैंने इस दिन जाना कि ईमान का असल मतलब ये नहीं कि हम खुश हों, बल्कि ये भी है कि हम हर हाल में अल्लाह से राज़ी हों। अल्लाह मुझसे नाराज़ नहीं था, मैं ही इससे नाराज़ थी। ये एहसास मेरी आंखों से आंसू बनकर बह गया। कभी कभी अल्लाह हमें अंधेरे में इसलिए डालता है ताकि हम रोशनी की कदर कर सकें। कभी दिल तोड़ता है ताकि हम इसकी तरफ झुक सकें। कभी छीन लेता है नेमतें ताकि हमें इता करने का मौका दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो पहले इसकी दुनिया को तंग कर देता है ताकि वो दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगे। मैंने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी बदल ली। मैंने शिकवा करना छोड़ दिया और शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने हर आंसू को इबादत बना दिया, और हैरत की बात है, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी के वो सारे दरवाजे खोल दिए
जो मुझे लगता था अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मेरे रिज़्क़ में बरकत आई, मेरे दिल में सुकून आया और सबसे बढ़कर अल्लाह से मेरा रिश्ता जुड़ गया। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप में से भी कोई मुश्किल में है, अगर आप भी थक गए हैं, तो बस इतना याद रखो, तुम्हारे सब्र का एक दिन बदला ज़रूर मिलेगा। अल्लाह खामोश ज़रूर होता है, लेकिन वो बेखबर नहीं होता। इसकी खामोशी में दरअसल तुम्हारे हक में एक फैसला होता है। अब जाते-जाते अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम सबके दिलों में सब्र दे और शुक्र का नूर पैदा फरमा। हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने वाला बना। हमें वो नज़र इता फरमा जो तेरे फैसलों में भलाई देख सके और हमें कभी अपने दर से खाली वापस ना लौटा। और जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए, उनके माल व मता, उनके घर माल उनको वापस लौटा दे। और जिनके प्यारे उनसे रुखसत हो गए, उनको सब्र अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शायद किसी के दिल की अंधेरी रात में ये वीडियो रोशनी बन जाए। मुझे दीजिए इजाज़त और रखिए दुआओं में याद। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।